क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 90% आबादी सिर्फ 10% जमीन पर रहती है? ये एक ऐसा फैक्ट है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ज्यादातर लोग सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही क्यों रहते हैं। वेलकम टू अंश सिंप्लीफायर, और आज हम क्लास 12 जियोग्राफी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ को डीप डिटेल में समझने वाले हैं। पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिर्फ 10 देशों में दुनिया की 60% आबादी रहती है और इनमें से 6 देश सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं। लेकिन इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जैक्ट रीजन क्या है? इसे क्लियरली समझने के लिए हमें पहले डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट को देखना होगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का सिंपल मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। इस डेंसिटी के बेसिस पर दुनिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी और लो डेंसिटी एरियाज। मॉनसून एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कुछ पार्ट्स में डेंसिटी 200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ और साउथ पोल्स या बड़े डेजर्ट्स में डेंसिटी 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से भी कम होती है। आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोगों को उन हाईली डेंस जगहों पर अट्रैक्ट करती हैं? इसके पीछे 3 मेन फैक्टर्स काम करते हैं: जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है पानी की अवेलेबिलिटी। लोग वहां बसना पसंद करते हैं जहां फ्रेश वाटर इजीली मिलता हो। यही वजह है कि दुनिया की पुरानी सभ्यताएं रिवर वैलीज के पास बसी थीं। इसके अलावा फ्लैट लैंड फॉर्म्स, मैदानी इलाके, मॉडरेट क्लाइमेट और एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल सॉइल भी लोगों को एक जगह बसने पर मजबूर करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में उतना ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। जिन एरियाज में वैल्यूएबल मिनरल्स मिलते हैं वहां माइनिंग और इंडस्ट्रीज तेजी से डेवलप होती हैं, जो हजारों जॉब्स क्रिएट करती हैं। अफ्रीका का कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है, जहां मिनरल्स की वजह से हाई पॉपुलेशन है। इसके साथ ही अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन लोगों को बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए गांव से शहरों की तरफ खींचते हैं। जापान का कोबे ओसाका रीजन इंडस्ट्रीज की वजह से ही डेंसली पॉपुलेटेड माना जाता है। लेकिन किसी भी जगह की पॉपुलेशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये वक्त के साथ लगातार चेंज होती है। इस पॉपुलेशन चेंज के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: बर्थ्स, डेथ्स और माइग्रेशन। जब किसी जगह पर बर्थ्स वहां की डेथ्स से ज्यादा होते हैं तो उसे नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। और जब इस नेचुरल ग्रोथ में हम माइग्रेशन यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना भी जोड़ देते हैं तो उसे एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। माइग्रेशन पॉपुलेशन ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत क्रिटिकल हिस्सा है। लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? इसके 2 मेन रीजंस होते हैं: पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स लोगों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर करते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, वॉर, पॉवर्टी या नेचुरल डिजास्टर्स। वहीं दूसरी तरफ पुल फैक्टर्स उन्हें एक नई और बेहतर जगह पर अट्रैक्ट करते हैं, जैसे बेटर जॉब्स, हाई एजुकेशन और पीसफुल एनवायरनमेंट। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो शुरुआत में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो थी, लेकिन 18वीं सेंचुरी के बाद एक बड़ा बदलाव आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मेडिकल एडवांसमेंट्स और बेटर सैनिटेशन की वजह से डेथ रेट अचानक तेजी से गिर गया, जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को जन्म दिया। एक कंट्री की आबादी टाइम के साथ किस तरह बदलती है, इसे साइंटिफिकली समझने के लिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का यूज किया जाता है। इस थ्योरी के 3 क्लियर स्टेजेस होते हैं जो किसी भी देश के डेवलपमेंट को दर्शाते हैं। स्टेज 1 में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत हाई होते हैं, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होती है। ऐसी सोसाइटी मोस्टली एग्रीकल्चरल, पुअर और अनएजुकेटेड होती है। स्टेज 2 में आते आते मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव होने लगती है, जिससे डेथ रेट तेजी से गिरता है, लेकिन बर्थ रेट हाई ही रहता है। इस गैप की वजह से आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। और फाइनल स्टेज 3 में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो हो जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी अब अर्बनाइज्ड, टेक्निकली एडवांस्ड और एजुकेटेड हो चुकी होती है, जिससे पॉपुलेशन स्टेबल या बहुत स्लो ग्रो करती है। इस चैप्टर के एंड तक हमें ये क्लियर हो जाता है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी ग्रोथ सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, बल्कि ये किसी भी एरिया के ह्यूमन डेवलपमेंट, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको द वर्ल्ड पॉपुलेशन का चैप्टर और उसके सभी कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह डीपली समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी तो वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे का कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना करें।